नमस्कार। प्रत्यक्ष एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निकेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। चलो हम बात करते हैं। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं महाराणा राज सिंह जी। आप जानते भी है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जामों में देखा गया है इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बांटा हुआ है महाराणा राज सिंह के बारे में कि महाराणा राज सिंह जब राजा बने तो उससे पहले की परिस्थितियां क्या है। उससे पहले की परिस्थितियां है कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं या संधि बन चुकी थी वो 1615 वाली, तो इसलिए मुगलों से संबंध अच्छे ही थे। मुगलों की तरफ से आक्रमण वगैरह बंद हो गए थे एकदम, ठीक है। राज सिंह का राज्याभिषेक जब हुआ तब शाहजहां ने खुद उनके लिए खिल्लत भेजी थी। आपको बता दूं कि कई बार पूछ लेता है खिल्लत क्या होती है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। तो शाहजहां द्वारा खिल्लत भेजी। खिल्लत एक रेशमी कपड़ा होता है जिसे पहनना होता है। जिस राजा के लिए भेजी जाती है उस राजा को पहनना पड़ता है। उस कपड़े के पीछे मुगल बादशाह जो तत्कालीन होगा उसकी फोटो लगी होती है। यह एक सुप्रीमेसी का इशारा है कि आप मेरे अधीन रह के शासन कर रहे हो। हालांकि संधि हो चुकी थी इसलिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो घोड़े, हाथी, उपहार, तलवार, ये सब चीजें इनके मुगल दरबार से इनके लिए आई थी और खिल्लत भेजी गई थी। ओके डन। शाहजहां ने खिल्लत भेजी। उसके बाद शाहजहां के बीमार की संभावना हो गई, बीमार पड़ गया वो, और उस मुगलों के अंदर एक जो हमेशा होता है वही होने लग गया। उत्तरजीविता का सिद्धांत होता है कि जो जिंदा रहेगा वही शासक बनेगा। तो जो सबसे पहली बात है, हम शुरुआत कर रहे हैं राज सिंह को, वो शुरुआत इसी दौर से करेंगे। तो मैं दिल्ली लेके चलता हूं आपको। दिल्ली में शाहजहां नाम का एक राजा हुआ, ठीक है। शाहजहां के वैसे तो कहा जाता है कि बहुत बेटे होंगे, है ना। मुमताज खुद 14 डिलीवरी की थी उसने। तो कहने का मतलब है कि मुख्य याद रखें, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। ओके, ये 4 पुत्र थे और जो ही बीमार पड़ा तो लड़ाइयां हो गई। इनमें सबसे नजदीक दारा था, आगरा में था, इसलिए वो प्रबल दावेदार था। और यूं मैं कहूं कि शाहजहां किसको बनाना चाहता था, दारा को बनाना चाहता था। इसलिए चलिए बढ़िया बात। और हम आगे देखते हैं कि इनके अंदर, भाइयों के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई थी। हम 2 युद्ध प्रमुखता से देखते हैं। एक युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध, धर्मत एमपी में है, और एक युद्ध का नाम है दोराई का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, और भी युद्ध है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूं और युद्ध नहीं हुए हैं, पर आपको इन 2 से याद रखना है। इन दोनों युद्धों में औरंगजेब विजय रहा, ये याद रखना आपको। चलिए, जब ये उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था तो हमें क्या याद रखना है, इस लड़ाई के दौरान औरंगजेब ने राज सिंह को पत्र लिखे। जी हां, औरंगजेब ने राज सिंह को पत्र लिखे सहायता के लिए कि दक्षिण में मैं मेरे भाइयों से लड़ रहा हूं, दक्षिण में मेरे लिए सहायता भेजिए। लेकिन राज सिंह ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई किसी भी पक्ष में खड़े होने का मन बनाया। उनके हिसाब से कि मेरे लिए चारों शहजादे बराबर है, जब भी कोई एक बन जाएगा मैं मेरी ड्यूटी या मेरी हाजिरी देने आ जाऊंगा। उनका सीधा सा अर्थ ये था, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इसी मुद्दे पर आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा है कि किस राजपूताने के किस शासक ने उत्तराधिकारी विवाद में औरंगजेब को मौन स्वीकृति दे दी थी, है ना, मौन सहमति कि भाई मैं तेरे साथ हूं, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होना, साथ है। औरंगजेब का मानना है कि अगर मेवाड़ जिसका पक्ष लेगा तो वो उतना ही मजबूत होगा वो पक्ष। अगर मेवाड़ किसी का साथ नहीं दे रहा है तो मेरी एक तरह से हेल्प ही हो रही है। और औरंगजेब ने कहा थैंक यू राज सिंह जी, आप किसी की तरफ साथ नहीं हो। तो राज सिंह जी ने किसी की तरफ साथ नहीं दिया, तो उनका प्लान क्या है? उनका प्लान है, प्लान को लिए पढ़ते हैं। राज सिंह इस दौरान करते हैं एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का नाम है टीका दौड़। जी हां, ठीक है। क्या कार्यक्रम है?
राज तिलक के अवसर पे राजा क्या करता है, एक कार्यक्रम करता है टीका दौड़, जिसमें राजा राज्य के बाहर जाकर अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, आक्रमण करता है, संपत्ति लूटता है और अर्जित करता है और फिर वापस लौटता है। कई बार क्या होता था कि कोई अगर दुश्मन नहीं भी होता था तो ये प्रक्रिया, ये परंपरा, ये रीति रिवाज आदिवासियों पर आक्रमण करके या भीलों पर आक्रमण करके निभाई जाती थी। ठीक है, राज सिंह को पता है कि ये भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, सबका ध्यान उधर है ना। राज सिंह ने टीका दौड़ किया और टीका दौड़ करके, ठीक है ना, क्या किया, नंबर 1 मेवाड़ के प्रदेश मुगलों से छीने। ठीक है, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं यहां पे, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जबकि राज सिंह तो बहुत आगे तक चले गए थे। जैसे एक जगह है गयासपुर, गयासपुर, बदनौर, भीलवाड़ा, चाकसू, ठीक है, टोडा, टोंक, इन क्षेत्रों पर अपनी टीका दौड़ का अभियान किया और इन क्षेत्रों से टीका दौड़ करके उन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी प्राप्त की और टीका दौड़ का कार्यक्रम किया। ठीक है, डूंगरपुर की तरफ भी इन्होंने टीका दौड़ की थी भैया। चलो फाइनली जब औरंगजेब विजय हुआ, औरंगजेब ने जब ये देखा कि इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, तो फिर भी औरंगजेब की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ कि इसका विरोध किया जाए, ये प्रदेश इनके पास ही रहे लास्ट तक। यानी हम क्या कहेंगे कि उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान राज सिंह जी ने कूटनीति का इस्तेमाल किया। एक तो उनके फालतू मामले में इंटरफेयर नहीं किया कि तुम जानो, तुम्हारा घर का मामला भी, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, दूसरा, उस दौरान सही समय का इस्तेमाल किया, सही बुद्धि इस्तेमाल किया, सही समय का उपयोग किया उन्होंने और अपने राज्य का विस्तार किया। शुरुआत में यह स्थिति रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटे सा बिंदु आएगा, चारुमती विवाह विवाद। चारुमती विवाह विवाद, इस मुद्दे पे दोनों के बीच में फिर से ठनाठनी होगी। ठीक है, क्या होगा भैया चारुमती विवाह विवाद में हम क्या क्या ध्यान में रखें। नंबर 1, चारुमती कहां की, किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात करेंगे कि चारुमती के आग्रह पर राज सिंह ने विवाह कर लिया। ठीक है, दूसरी बात यह करेंगे। अब सुनो थोड़ी सी बातें। कहते हैं कि दिल्ली से कोई एक बांसुरी बेचने वाली महिला आई, वीणा, वाद्य यंत्र प्रकार की कुछ चीजें, कुछ और कॉस्मेटिक आइटम बेच रही थी कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। चारुमती जी ने उसको अपने पास बुलाया और बोला कि क्या बेच रही हो, कि ये चीजें बेच रही हूं। कि चलो मुझे भी कुछ चीजें दो। कि क्या दो, मुझे रावण हत्या दे दो, महाराणा प्रताप का पोस्टर दे दो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का पोस्टर दे दो, इस तरह की बातें भी। जब सारे पोस्टर खरीद लिए तो वो महिला बोली कि राजकुमारी जी, एक और पोस्टर है या एक और चीज है जो आपको पसंद आएगी। कि क्या है, कि ये इतना बड़ी तस्वीर है, किसकी है, आप इनको नहीं जानती। नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। कौन है ये, कि ये दिल्ली के बादशाह आलमगीर है, यानी औरंगजेब है। कहते हैं कि चारुमती ने गुस्से में आके पोस्टर छीन लिया और पोस्टर फाड़ दिया। वो लेडीज, वो औरत दिल्ली गई और औरंगजेब को पूरी स्थिति बताई, या मैं यूं कहूं अपनी तरफ से दौड़ लगा के ही बताई, है ना, कि पता नहीं क्या क्या चीजें उसे जोड़ी उसने। अब औरंगजेब किशनगढ़ वालों को जानता है, उनके साथ संधि है, पहले से ही ये अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उनको मैसेज किया कि मैं आपकी लड़की से विवाह करने आऊंगा, चारुमती से। अब किशनगढ़ वालों की इतनी थोड़ी हिम्मत बेचारे की, तो वो मना कर दे, क्योंकि औरंगजेब शाम पहले उनको सटा देगा, मैटर को क्लोज ही कर देगा, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। अब उसी समय चारुमती मना कर देती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। कौन होते हैं मेरे से पूछे बगैर करने वाले, मैं नहीं करूंगी। तो बहुत समझाया, नहीं मानी। फिर चारुमती ने कहीं से सुन रखा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि राज सिंह अब औरंगजेब की हर नीति का विरोध करेंगे, इसलिए चारुमती के कानों में भी खबरें आ रही थी कि यार मेवाड़ का एक राजा है जो औरंगजेब की हर नीति का विरोध कर रहा है। उसने उनको पत्र लिखा
ठीक है। और इसी दौरान राज सिंह जी एक हेल्पलाइन नंबर, गरिमा हेल्पलाइन नंबर समझ सकते हो आप, चला रखी थी उन्होंने महिलाओं के लिए, क्योंकि औरंगजेब एक ऐलान के पे निकला है कि मंदिरें तोड़ूंगा, हिंदू राजकुमारियों से विवाह करूंगा, है ना, ऐसी कुछ जजिया कर लगाऊंगा, ऐसी कुछ बातें के लिए निकला हुआ है। तो चारुमती को पता था ये चीजें, तो चारुमती ने क्या किया, उनको संदेश भेजा, पत्र लिखा कि जिस तरह श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, आप भी मुझे आइए, मुझे उबारिए और मेरे धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं अगर उससे विवाह करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। राज सिंह बोले ओके डन, कर लेंगे विवाह, विवाह की कौन सी बड़ी बात है ना, अभी कर लेते हैं। तो राज सिंह जी ने विवाह किया। अब सुनो यहाँ पे ये तो एक छोटी सी बात थी। औरंगजेब को जब पता चला कि मेरी फियोंसे है, मंगेतरा भाई साहब, तो हमारे शेखावाटी में कहावत है कि कुम्हार को कुम्हारी पर बस कौन चला, तो फिर समझ गए होंगे आप लोग। तो औरंगजेब सेना रवाना करता है वहां से। औरंगजेब की सेना रवाना होती है, अजमेर की तरफ पहुंचती है। इधर राज सिंह को पता चलता है कि मैं तो शादी करने जाऊंगा, उधर से सेना आ रही है। राज सिंह अपने सामंतों की मीटिंग बुलाते हैं कि देखो भैया, बात यह है कि औरंगजेब से पंगा हो गया फिर से, और मैंने तो चारुमती को वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, मेरा वचन नहीं टूटना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी नहीं भाई की चारों। सामंत बोले साहब कब मना किया, आपके लिए तैयार है, गाय, ब्राह्मण, महिला, इन सब के लिए जान दे देते हैं अपन, तो आप बोलिए तैयार हम के लिए। ठीक है। अगर युद्ध की तैयारी हुई तो आपको इतना तो पता है अब तक कि युद्ध में मेवाड़ की सेना की हर्रावल का नेतृत्व है। हर्रावल का जो अग्रिम भाग होता है सेना का, उसका नेतृत्व है चुड़ावत करेंगे। कहां के, सलुम्बर के चुड़ावत करेंगे। आपने अभी सुना होगा थोड़े दिनों पहले उदयपुर के महाराणा का जब राज तिलक हुआ तो देवव्रत सिंह सलुम्बर ने अपना ऊँटा चीर के राज तिलक किया था। तो वो अधिकार भी है उनके पास, और सेना में आगे रहने का भी अधिकार है उनके पास, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, कुछ विशेषाधिकार मिले थे उनको राणा चूड़ा जी के कारण। तो सलुम्बर वालों को बोलो कि तैयार हो जाए भैया। अब यहां से एक कहानी और चालू होती है बाल को। सलुम्बर का जो ठिकाना है, उसके जो सामंत है ना, चुंडावत है, और उनका नाम है रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है, रतन सिंह चुंडावत। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट आ जाती है। यहाँ से एक स्टोरी और शुरू हो जाती है। ठीक है। अब रतन सिंह चुंडावत के पास संदेश लेने वाला पहुंचा कि भैया आपको कल लड़ाई पे जाना है, कल राज सिंह जी ने याद किया। अब रतन सिंह तो परेशान कि यार तुम्हारे तो राज सिंह की लड़ाइयां होती रहती है, क्योंकि रतन सिंह इसलिए परेशान है कि ये बेचारा अभी 2 दिन पहले खुद ब्याह करके आया है ना। हाँ, 2 दिन पहले ही ब्याह हुआ है, ये समझ लीजिए, अभी तो फेर मोड़ ही नहीं गया है अभी तक। तो कहने का मतलब है रतन सिंह का क्या मन डावाडोली था, मैं नहीं जाऊंगा यार, भाई का ब्याह हुआ है, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनाया, मुश्किल है, आज जाने का प्लान नहीं है। ठीक है। रतन सिंह की जिस रानी से विवाह हुआ है उनका नाम है सहल कंवर। क्या नाम है भैया, सहल कंवर। उनको जब पता चला कि यार ये युद्ध में नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, समझाया कि देखो ये हरावल ऐसे ही नहीं मिली है, राणा चूड़ा जी ने मोकल के लिए अपना राज्य त्याग दिया था, तब ये हरावल में आगे रहने का अधिकार मिला है आपको। अमर सिंह के समय इस हरावल वाले अधिकार को लेने के लिए सत्तावतों ने कोशिशें की है, आपको याद होगा, ठीक है ना। उटाला की लड़ाई आपने लड़ी देखी होगी आपके पूर्वजों ने, और आज अगर आप नहीं जाते हो तो आने वाले पूर्वज गाली मुझे निकालेंगे कि यहाँ अकली कोई मारे पद्मणि आई और मारता दादा ने ले गली, दादा युद्ध में कौन गयो, हाँ या ना। तो कहने का मतलब है आरोप लगेंगे, इसलिए प्लीज युद्ध में जाओ। कहने का मतलब है समझाया तो रतन सिंह तैयार हुए, रतन सिंह युद्ध के लिए जाने लगे। और रानी ये हाडी रानी कहते हैं इनको, वैसे हाडी रानी सहज कंवर के दरवाजे पर जैसे ही आए तो उन्होंने ऊपर एक आदमी को भेजा और बोला कि रानी को बोल कि मुझे याद आएगी उसकी, इसलिए मुझे कुछ यादगार भेजे मेरे लिए, यादगार चीज भेजे मेरे लिए, कोई फोटो भेजे व्हाट्सएप पे, 2 डीपी भेज, अपनी भेज दे, कुछ भी कर दे, कोई कंगन उतार के दे दे, कोई अंगूठी भेज दे, जैसे हनुमान जी को सीता माता ने दी थी। और जब वो दरबारी गया, वहां पे दूत गया और रानी से मांगी, तो रानी ने सोचा मन में कि अभी जा नहीं रहे थे और अब मेरे से निशानी मांग रहे हैं, कोई सेनानी मांग रहे हैं मेरे से, और क्या युद्ध में निहल करेंगे ये लड़के। रानी ने वही तलवार निकाली और अपना सिर काट के उस थाली में रख दिया कि, और सिर ले जाके बोला कि दे देना। जब गया उसने क्या निशानी दी कि उसने दे दिया, सिर दिया। तो बाद में रतन सिंह को एहसास हो गया तुरंत कि मैंने गलत बात बोल दी है, और रतन सिंह पागल हो गया था क्योंकि उसने रानी का सिर अपने गले में बांधा बालों सहित, और उस अजमेर की घाटी में एक भयंकर लड़ाई लड़ी बच्चों। अजमेर की उस दर्रे के अंदर महासिंह, रतन सिंह चुंडावत, अजय सिंह, ये वीर बांकुरों ने
औरंगजेब की सेना को एक इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। कहते हैं कि रतन सिंह चुंडावत तो घाटी के ऊपर चढ़ गए थे और बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला हिला के पूरी की पूरी और गुड़ाने लग गए नीचे, जिससे औरंगजेब की सेना सर्वत्र बिखर गई, नष्ट हो गई, कुछ तो भाग गई और फाइनली राज सिंह जी ने आराम से फेरे लिए। याद रखना है ना, सिर काटने पर अपनी निशानी देने वाली महिला नाम है सहल कंवर हाडी रानी बूंदी की होती है। हाडी रानी बटालियन है हमारे राजस्थान पुलिस में वर्तमान में, इसी हाडी रानी की बात की जा रही है। एक बात, और इसी हाडी रानी पर एक बात और पता होनी चाहिए, कोई मेघराज मुकुल नाम के व्यक्ति हैं, मेघराज मुकुल, और उन्होंने एक रचना लिख दी है और आगे बढ़ाया है इस चीज को, हमें पता चलिए इनके माध्यम से, वरना हमें पता ही नहीं चलती। सेनानी, क्या नाम रखा उसका? सेनानी। सेनानी नाम से किताब लिखी है और उसकी 2 लाइनें आपको पता है, आपने तीसरी क्लास की नैतिक शिक्षा में, चौथी क्लास में बहुत बार पढ़ी है ना। चुड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। वो छतरानी कौन है? सहज कंवर है। और वो आदमी कौन है? रतन सिंह चुड़ावत है। ओके, एक बात रतन सिंह चुड़ावत के बारे में एक दूसरी बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि इंपॉर्टेंट बात, छतरी कहां है इस बंदे की, है ना। आज तक किसी ने चर्चा नहीं की इस पे आपसे किसी ने। देसूरी की नाल के पास में इनकी छतरी है पाली, है ना। देसूरी की नाल में इनकी छतरी है, रतन सिंह चुंडावत की छतरी है। तो ये था चारुमती वाला पूरा प्रकरण। क्या याद रखना है? चारुमती से विवाह औरंगजेब के साथ तय हुआ था, लेकिन चारुमती के कहने पर राज सिंह जी ने विवाह किया, ठीक है। लड़ाई हुई, उस लड़ाई में आराम से विवाह तो हो गया, लेकिन रतन सिंह चुंडावत वीर गति को प्राप्त हुआ। रतन सिंह चुंडावत ने औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। हम कहते हैं कि सहज कंवर ने उन्हें सेनानी मांगने पर सिर काट के दे दिया था। ये सब बातें, क्योंकि एक कहानी में 2 कहानी है, सब बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके भाई, डन डना डन, चारुमती वाला प्रकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, औरंगजेब की नीति का विरोध। चलो, औरंगजेब की नीति का विरोध कर रहे हैं। जैसे एक नीति थी, जजिया कर लगा दिया भैया औरंगजेब ने। कौन सा कर लगाया? जजिया कर। इन्होंने विरोध किया इसका ना। कहते हैं कि इन्होंने पत्र लिखा है, विरोध में पत्र लिखा, विरोध में पत्र लिखा, औरंगजेब के पास पत्र लिखा इन्होंने कि गलत है, ये नहीं लगाना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, औरंगजेब को लिखे इस पत्र की 3 प्रतियां प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। एक उदयपुर से प्राप्त हुई है, एक कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी हुआ करती थी अंग्रेजों की, और एक लंदन में अंग्रेजों ने एशियाटिक नाम से एक सोसाइटी और बना रखी थी कि लंदन हमारे ऊपर राज था, हम उपनिवेश थे उनके, इसलिए बना रखी थी। इन 3 जगह 3 प्रतियां प्राप्त हुई है लेटर की, और सर्वाधिक मान्यता बताई जा रही है कि वो लेटर लिखने वाले कौन है? राज सिंह है। जजिया कर का विरोध किया, ठीक है भैया। दूसरी, मंदिर तोड़ने का विरोध। हाँ या ना, मंदिर तोड़ने का भी विरोध किया। अब मंदिर तोड़ने का विरोध किया तो बंदे आप बोलोगे सर किसी बनाए होंगे मंदिर? जी हाँ, इनके फेमस मंदिर देखिए। मंदिरों में हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे इतना ही याद रखना है। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुराना नाम तो था सिहाड़, आजकल क्या कहते हो आप? नाथ द्वारा। कौन सी द्वारा? नाथ द्वारा। एक याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या मंदिर बनाया इन्होंने? द्वारिकाधीश। कौन सा धीश? द्वारिकाधीश का मंदिर, ठीक है, द्वारिकाधीश जी। और ये आपका कहां है? कांकरोली, कांकरोली में बनाया, बढ़िया बात। और क्या बनाया? अंबिका माता, अंबिका माता, ये है जगत कोई उदयपुर में जगह है, वहां पे बनाया गया। देखो भैया, ये बंदा कह रहा है कि मंदिर तोड़ने हैं। मंदिर तोड़ने का मतलब, इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, इसलिए मूर्तियों को तोड़ दो, वो मंदिर में पूजा नहीं होगी, पूजा पाठ बंद हो जाएगा। इनका उद्देश्य ये हुआ करता था, ठीक है ना। तो इन्होंने उल्टे मंदिर बनाए हैं। और अंबिका वाले में आपको जरूर याद रखना है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो है ये, खजुराहो। कौन सा खजुराहो है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ध्यान रखिए, जजिया कर के विरोध में लेटर लिखा,
मंदिर तोड़ने के विरोध में मंदिर ही बना दिए। बाकायदा कहते हैं कि लोग जब मूर्तियों को घर में छुपा के रख गए थे और छुपा लिए थे, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिरों के लिए मैं अपने 1 लाख हिंदुओं के सर कटा सकता हूं। इस बात पे हुई तो श्रीनाथ जी के जो मूर्ति लेकर आए थे उन लोगों ने इसी बात पे विश्वास लेके आए थे, यहाँ पे सियाड़ आए थे, सियाड़ में इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। श्रीनाथ जी की वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। ये मंदिर शुरुआत में हवेली में अंदर पूजे जाते थे, डर के कि तोड़ ना दे, इसलिए इस यहाँ पे होने वाले हर प्रोग्राम को हवेली संगीत, हवेली जागरण, हवेली वगैरह कहा जाता है। ठीक है, ऐसा ही मंदिर द्वारिकाधीश है, सभी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। अंबिका माता का भी मंदिर है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो ओके, आगे बढ़ रहा हूं, आगे की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बात, राठौड़ व सिसोदिया गठबंधन। इस समय औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ और सिसोदियाओं का गठबंधन बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया? राठौड़ों की रियासत मारवाड़, राठौड़ों की रियासत मारवाड़, ठीक है, इधर की रियासत मेवाड़, ठीक है भाई। ओके, इधर तो आपको पता है राज सिंह जी है, ठीक है भाई। अब इधर कौन है? इधर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनका छोटा बेटा होता है, बहुत ही अल्पवयस्क पुत्र होता है, अजीत सिंह राठौड़, ठीक है। लेकिन अजीत सिंह राठौड़ का एक संरक्षक होता है इस समय, ठीक है, संरक्षक का नाम है दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। इधर से ये लीड कर रहे हैं। इस तरह से ये एक गुट बन गया राज सिंह और इनको। यानी हम ये कल को एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि राज सिंह किसको शरण देते हैं? दुर्गादास राठौड़ को शरण देते हैं। न केवल शरण देते हैं दोस्तों, औरंगजेब के खिलाफ इस दौरान एक लड़ाई भी लड़ते हैं, मिलके लड़ते हैं आपस में, और उस लड़ाई को उदयपुर की लड़ाई कहा जाता है। आरओ के एक एग्जाम में कही गई है उदयपुर का लड़ाई या उदयपुर की युद्ध, है ना। इसको देवारी का युद्ध भी कहा जाता है, देवारी का युद्ध। एक तरह से किसके खिलाफ है? औरंगजेब, ठीक है। और सामने कौन है? मेवाड़ प्लस मारवाड़, दोनों हैं, मेवाड़ प्लस मारवाड़। ये लड़ाई भी इन्होंने लड़ी है बाकायदा। ये लड़ाई, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान औरंगजेब अपने 2 बेटों को भेजता है, अकबर, वैसे तीनों को ही भेज देता है, आजम, मुअज्जम और अकबर, तीनों को ही भेज देता है। ये राज सिंह और दुर्गादास प्लान करते हैं कि किसी तरह से इनके बेटों को पटाएं यार, अपनी तरफ मिलाएं यार, इनको प्लान करते हैं। मुअज्जम और आजम तो नहीं मानते हैं, लेकिन अकबर को मना लेते हैं ये, और कहते हैं कि अकबर को कहते हैं कि तेरे पापा का तो हो गया दिमाग खराब, देख हमसे किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। देख तेरे दादा परदादा ठीक थे, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, तो हम देख टाइम टू टाइम ड्यूटी भी करते थे, कोई विद्रोह भी नहीं होता था, तो अब तू इसको सल्टा दे, राजा बन जा। ठीक है, मैं तैयार हूं। और फाइनली कहते हैं कि अपनी तरफ मिला लिया था इसको। लेकिन इस गुट को झटका तब लगा कि अचानक बच्चों 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है ना। और इस कारण जो फ्लो था वो टूट जाता है। नया जो महाराणा आते हैं जय सिंह जी, उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं बैठ पाते हैं और फाइनली वो दोबारा दूसरी संधि कर लेते हैं मुगलों से, और इधर से दुर्गा को और इनको शरण देनी भी बंद हो जाती है एक बार के लिए, ठीक है ना। परंतु अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ बही बातों में यहां तक लिखा हुआ है कि ये मृत्यु भी औरंगजेब का ही प्लान है, इनके राज सिंह के रसोइयों को अपनी तरफ मिला के जहर दिलवा दिया था। ऐसे तो मार नहीं सकता था, जहर देके मरवा दिया था, ठीक है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे यहां क्या था? एथिक्स था, मूल्य था, मूल्य। और उधर मुगल उधर से चली आ रही जो एक परंपरा है ना, उसके कोई मूल्य नहीं थे, होते थे, कोई एथिक्स नहीं होता था इनका, है ना। इस वजह से ये चीजें होने लग गई। क्लियर हुई बात है? अच्छा, ये औरंगजेब के साथ इसका लगभग ये मामला रहा। औरंगजेब की हर बात का विरोध किया इन्होंने, लड़ाई या संघर्ष ही किया था, उदयपुर की लड़ाई। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि इस लड़ाई में एक आदमी, है ना, इसको कभी और सुनाऊंगा मैं, अभी तो नहीं सुनाऊंगा, बल्लू सिंह चंपावत। बल्लू सिंह
चंपावत की कहानी, कहते हैं कि मर चुका एक आदमी इस लड़ाई के अंदर, कहते हैं कि राज सिंह से एक वचन दिया हुआ था, उस वचन को निभाने के लिए स्वर्ग लोक से लड़ने के लिए आया बल्लू चंपावत और बहादुरी से लड़ा और बल्लू देबारी में फिर से मारा जाता है। तो बल्लू के बारे में हम कभी फिर और कोई पढ़ेंगे, वो भी इसी लड़ाई की बात है, 1680 की बात है ये सारी की सारी। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं, चलो। राज सिंह की सैनिक जीवन की बातें लगभग इतनी सी है। चारुमती का विवाह प्रकरण हुआ था और उसके बाद ये दुर्गादास के साथ मिलकर उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया। इस लड़ाई को हम देखते हुए अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस संघर्ष को एक बार के लिए रोक देती है। लेकिन कुछ और भी काम है। राज सिंह बड़े गुस्सैल आदमी थे। कहते हैं कि राज सिंह के गुस्से के कारण उनके एक बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। राज सिंह को इतना गुस्सा आता था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया था, एक रानी को मार दिया था। तो इसलिए पंडित जी को जाके बोले कि महाराज मेरे से बहुत पाप हुए हैं, कुछ बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि वैसा जल स्रोत खोलो लोगों के लिए। उस जमाने में पानी एक समस्या हुआ करती थी, लोगों के पास मिलता नहीं था, इसलिए लोग जल स्रोत खोल के कुछ उपाय करते थे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं, है ना। क्या बात करते हैं? गोमती नदी तो होती है एक, कौन सी नदी? गोमती नदी। अब जल स्रोत बनाना है तो कोई ना कोई नदी को, पानी को रोकना पड़ेगा। गोमती नदी को रोक के इन्होंने एक जल स्रोत बनाया और उसको कहते थे राज समुद्र थे, पर अपन कहेंगे राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील, याद रखिए, है ना। राजसमंद झील बनाई है इन्होंने, राज समुद्र कहा जाता था इसको उस समय के दौरान। कुछ बातें हैं इसकी जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। इसे नौ चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल। चलिए बहुत बढ़िया बात है। गोमती नदी का पानी रोक के बनाई गई है, यह भी पता होगा। इतना टाइम लग गया इसको बनने के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां 25 शिलालेख लगे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। क्या है? 25 शिलालेख है और इन 25 शिलालेखों को बोला गया है राज प्रशस्ति। क्या बोला गया है भैया? राज प्रशस्ति बोला गया है इनको। इंपॉर्टेंट है ये। 25 शिलालेख है, इनको क्या बोला जाता है? राज प्रशस्ति बोला जाता है। क्या क्या बातें हैं इस राज प्रशस्ति के बारे में? चलो इधर लिखो। राज प्रशस्ति के बारे में क्या क्या बातें हैं? कि 1 नंबर मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है, ओके। 2 नंबर बात हल्दीघाटी की जानकारी इसमें, ठीक है, मान ली ये भी बात हल्दीघाटी की जानकारी है सर। तीसरी बात, ये एशिया की सबसे बड़ी शिलालेख है, ये एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख। ठीक है भैया। और इसमें कहते हैं कि 25 सर्ग हैं, वैसे तो 24 है। पहला सर्ग में सिर्फ और सिर्फ देवताओं की प्रार्थना की गई है, ठीक है ना। 25 सर्ग है और पद्य में है, पद्य में कैसे है? पद्य में। और भाषा कैसी है? संस्कृत है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। और इसकी 5वीं बात, इसके जो लेखक हैं तेलंगाना के थे, नाम है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। तेलंग भट्ट, तेलंगाना का एक ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट। जी हाँ, अपने डायरेक्टर सर है ना रणछोड़ भट्ट, भट्ट है ना, उनके परिवार में ही है कोई रणछोड़ भट्ट। चलिए, तो ये सारी प्रशस्ति इतनी सारी जानकारी देती है। देखिए बच्चों, पहला शिलालेख है ना, उस पे विष्णु जी की स्तुतियां हैं, आरती है गणेश जी की, विष्णु जी की, और कुछ नहीं है। बाकी के 24 सर्गों में जानकारियां हैं। जानकारियां मेवाड़ का इतिहास है, हल्दीघाटी की जानकारी है, एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। क्या नाम है? राजसमंद। याद रखना, ठीक है ना। जयपुर नाम का एक जिला है तो जयपुर नाम की एक जगह है, ठीक है। सिक्कर नाम का एक जिला है तो सिक्कर नाम की एक जगह है। प्रतापगढ़ नाम का एक जिला है तो प्रतापगढ़ नाम की एक जगह है। याद रखना, राजसमंद नाम का जिला है राजस्थान में, राजसमंद नाम की कोई जगह ही नहीं है। उस जिले का, उस जगह का नाम है राजनगर। राजनगर नाम का
कस्बा बसाया था इन्होंने। और कहते हैं कि इस राजसमंद झील की नींव जिसने रखी, घेवर माता। कौन सी माता? घेवर माता ने नींव रखी थी। राजसमंद झील का निर्माण क्यों हुआ है? राजसमंद झील का निर्माण हुआ है अकाल राहत कार्य के लिए। अकाल राहत, अकाल गिरा पड़ा हुआ था उस दिन, उस समय, और कहते हैं कि दिन में यहां काम करो भैया और अनाज ले जाया करो। काम के बदले अनाज योजना जो हमारे नेता आज लागू कर रहे हैं वो हमारे राजाओं की देन है। हमारे राजाओं से सीख के उन्होंने लागू की है, तो हमारे राजा लागू कर देते थे। क्लियर? थोड़ी सी बातें और कर लेता हूं। एक रानी थी रामरसदे, क्या नाम था? रानी रामरसदे। इन्होंने याद रखना है, त्रिमुखी बावड़ी बनाई एक। इसी का दूसरा नाम है जया बावड़ी। ओके, थोड़ा ध्यान देना। एक इनकी माता जी थी जाना दे, ठीक है, इन्होंने भी एक बनाया है जाना सागर। कौन सा सागर? जाना सागर का इन्होंने निर्माण करवाया था। एक इनकी पत्नी थी त्रिमुखी बावड़ी, तीन मुखी है, ठीक है, और एक इनकी माताजी हैं जाना दे, जिनके नाम से इन्होंने जाना सागर तालाब बनाया। कहते हैं कि राजसमंद झील इसलिए बनाई थी कि वो एक बार ससुराल जा रहे थे अपने जैसलमेर कहीं पे, तो गोमती नदी ने इनको रोके रखा 1 महीने तक, तो उस समय गुस्से में आए थे, बोले थे कि गोमती एक दिन तेरे को तो मैं बांध दूंगा, तो इन्होंने बांध दिया और राजसमंद झील बना दी बाद में। हाँ या ना? थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं स्टोरी को। और क्या जानकारी हो सकती है इनके बारे में? और जानकारी? चलो तो फिर विद्वान, थोड़े से विद्वान की बात करते हैं, है ना? हाँ, विद्वानों की बात कर लेते हैं। एक तो रणछोड़ भट्ट ही है, पता ही होगा आपको, ठीक है। क्या क्या करेंगे? एक तो राज प्रशस्ति इनकी देन है, ओके भैया, ओके। और क्या देन है इनकी? एक इनका किताब है अमर महाकाव्य वंशावली। क्या नाम है? अमर महाकाव्य वंशावली इनकी किताब है, ओके भैया। एक किशोरदास जी हुए, किशोरदास जी, इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है राजप्रकाश, राजप्रकाश। चलिए और बढ़ते हैं। एक हुए हैं गिरधर जी आसिया या गिरधर आसिया, याद रखना। इनकी भी एक किताब है सगत रासो, सगत रासो। थोड़ा सा ध्यान देना, ये किताब महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह पर है। शक्ति सिंह को यहां सगत कहा गया ना, थोड़ा ध्यान देना। गिरधर आसिया, ओके। 3 नंबर। एक और करा देता हूं यहाँ पे 4 नंबर। एक मान दुआ करते थे कवि मान, इन्होंने लिखा है राजविलास। क्या लिखा है? राजविलास लिखा है इन्होंने, है ना। एक और लिखा दूं, एक कवि हुआ था सदाशिव भट्ट, इन्होंने लिखी है राज रत्नाकर। सब राजा को राजी रखने के लिए कर रहे हैं ना, राज रत्नाकर। थोड़ा ध्यान दीजिए, कई बार इनमें से कोई क्वेश्चन एक आधा आ जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रणछोड़ भट्ट, इंपॉर्टेंट आदमी है। चलिए भैया आगे बढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट देख लीजिए एक बार। और ये 4-5 विद्वान याद होने चाहिए, रणछोड़ भट्ट, कवि मान, कवि सब कुछ। आगे बढ़ रहा हूं और फाइनली हम पढ़ेंगे राज सिंह को टाइटल है, एक टाइटल इन्होंने खुद धारण किया है, नाम है विजय। ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, कट केतु, विजय कट केतु नाम का टाइटल है ना। जीतने वाला, दुश्मनों को हराने वाला। और एक इनका टाइटल है हाइड्रोलिक किंग, हाइड्रोलिक किंग या हाइड्रोलिक राजा, ये याद रखना। ये किस विशेषता के लिए है ना? राजसमंद झील बनाई या जल संरक्षण के लिए। हाइड्रोलिक का मतलब ही होता है जल संरक्षण के लिए इनको उपाधि दी गई है। ध्यान दीजिए दोबारा, राज सिंह के समय हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए दोबारा देखिए एक बार। राज सिंह के समय देखिए, महाराणा राज सिंह राज तिलक के समय शाहजहां ने खिल्लत भेजी थी। खिल्लत एक रेशमी वस्त्र होता है जिसके पीछे बादशाह की फोटो होती है जो सुप्रीमेसी दिखाती है। चलिए फिर हमने देखा कि जब उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था और उस संघर्ष में राज सिंह जी ने औरंगजेब को मौन स्वीकृति दे दी थी।
मौन स्वीकृति दे दी थी कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, यानी किसी का साथ नहीं देना औरंगजेब का साथ देना हो गया है। याद रखनी इस बात को एक तरह से, क्योंकि अगर मेवाड़ किसी का साथ देता तो उसका पलड़ा भारी हो जाता। औरंगजेब को फायदा हुआ है राज सिंह के द्वारा किसी का भी साथ नहीं देना, इस बात का ध्यान रखें। ओके, टीका दौड़ की उसके बदले में तो आसपास के क्षेत्र जीत लिए इन्होंने, गयासपुर, बदनौर, भीलवाड़ा, चाकसू, टोडा, टोंक, डूंगरपुर, है ना, ये सब जीत लिए इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। चारुमती विवाह प्रकरण हुआ, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, चारुमती के आग्रह पर राज सिंह जी ने विवाह किया। उसकी शादी पहले किसके साथ तय हुई थी? औरंगजेब के साथ तय हुई थी, है ना। औरंगजेब सेना लेके आया था, उस सेना में रतन सिंह चुडावत ने सामना किया, वीरता से साथ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल बहुत बहादुरी से लड़े थे। कहते हैं कि राज सिंह और चारुमती एक दिन राजसमंद झील के किनारे बोल रहे थे कि चारू, एक प्यार करने वाला युद्ध में जा नहीं रहा था, एक प्यार करने वाली युद्ध में भेजना चाहती थी और वो दोनों ही मर गए, इसलिए हम दो प्यार करने वाले आज यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं और जेल में पत्थर फेंक रहे हैं। समझ गए? ध्यान रखना, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। चुड़ावत मांगे सेनानी, और औरंगजेब की नीति का विरोध किया, जजिया कर का विरोध किया, पत्थर लिखा, मंदिर तोड़े, मंदिर बनाए, मेवाड़ का खजुराहो बना दिया इन्होंने, देख लो, ठीक है। और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कर दिया, इसी समय दुर्गादास को शरण दे दी इन्हें, है ना। मैं मारवाड़ कभी दुर्गादास लेके आऊंगा तो बताऊंगा आपको। इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को 1.5 जागीर दी। देखो आमतौर पे आता है 1 जागीर सबको देते हैं, 1.5 जागीर, और केलवा दिया था, सबसे बड़ी बात, केलवा और 12 गांव और दिए थे, 1.5 जागीर दे दी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, उदयपुर की लड़ाई हुई थी, उदयपुर की लड़ाई में औरंगजेब भी जीता था, इसमें इनको ज्यादा सफलता तो नहीं मिली थी क्योंकि उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये नुकसान हुआ। गोमती नदी को राजसमंद झील बना दी, 9 चौकी की पाल कहलाती है। निर्माण 1662 से 69 में घेवर माता ने नींव रखी है। और मेवाड़ का इतिहास है, हल्दी घाटी की जानकारी है, एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 सर्ग है, पहले में स्तुति है ईश्वर की और बाकी में इतिहास की बात है। पद्य में पूरा का पूरा, है ना, और संस्कृत में है, पूरी की पूरी अकाल राहत के लिए बनाई थी। रानी रामरस ने त्रिमुखी पावड़ी, माता जाना दे ने जाना सागर बनाया। ओके, विद्वान की बात करें, सबसे पहले नंबर 1 रणछोड़ भट्ट, राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली, किशोरदास, राजप्रकाश, गिरधराज या सगत रासो शक्ति सिंह पर है, मान ने राजविलास और सदाशिव ने राज रत्नाकर लिखी है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, और उपाधि विजय काटकेतु और हाइड्रोलिक राजा है। इनकी छतरी पूछ ले कल को, कुंभलगढ़ की तलहटी में, कुंभलगढ़ में नहीं है, कुंभलगढ़ तलहटी, नीचे की तरफ बाहर निकलोगे तब, तो इनकी छतरी है वहां पे, राज सिंह जी की, याद रखना, वहां पे छतरी बनी हुई है। चलो ओके, और तो कुछ है नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, फिर आपको आज की सभा यही समाप्त है। ये राज सिंह तक की बातें थी सारी की सारी। ये राज सिंह जी है, ओरिजिनल तो नहीं है कि इनको देख के पेंटिंग ही बनाई गई है, तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो आप, ओरिजिनल कैसे थे किसी को नहीं पता है ना। राज सिंह जी बताए जा रहे हैं, उन्होंने खुद ही बनवाई है अपनी पेंटिंग, अच्छे लग रहे हैं, है ना, माड़े थोड़ी है। गुस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा गुस्सेल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता था, आंखें मोटी मोटी है। ये वो विवाह है, राज सिंह चारुमती से विवाह, राज सिंह चारुमती विवाह, ठीक है ना, उन्होंने विवाह प्रकरण किया था। क्लियर? तो ये बच्चों आज का राज सिंह था, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, कुछ चीजें अच्छी अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है। राज सिंह एक बार फिर मुगलों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो मुगलों की जो इस मेवाड़ की धरती की खास बात रही है, और इस धरती की खास बात की वजह से वो खुद इसको आगे लीड करते हैं और यहाँ तक कि राठौड़ों को शरण देते हैं। वो तो दुर्भाग्य था कि इनकी मृत्यु हो जाती है, वरना काम पूरा खत्म ही कर देते। मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के बाद गिरता है, जो औरंगजेब के बाद लड़ खड़ा के धर 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 गिरने लग जाता है, वो शायद बहुत पहले ही गिर जाता, हाँ या ना। चलो चलो, अगली कहानी फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। कर दिया क्या? कहां खो गए यार आप?